क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में आपको मज़े आने वाले हैं क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़ चुके हैं, ना कहीं ट्यूशन में पढ़ चुके हैं, बट एक्चुअल में हमें ये नहीं बताया गया कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना नहीं बताऊंगा, तो फिर कब बताएंगे भैया? मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और उस एग्जाम्पल से आप इतने अच्छे से समझ जाओगे कि किसी को भी आराम से बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं एकदम बेसिक से दोस्तों, एकदम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जानते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा स्टेटमेंट बता देता हूँ दोस्तों। स्टेटमेंट जानते हैं ना कि स्टेटमेंट नाम क्या है, इसका क्या खासियत है, तो थोड़ा सा मैं बताऊँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो भैया ये स्टेटमेंट में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके, कोई समझने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी आप स्टेटमेंट को याद करने की कोशिश करना, समझना तो हमारा काम है। याद कर लेना, क्यों याद करना भैया? स्टेट में कोई पूछ ले तो बता देना, याद करके कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैं बता दूं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री है ना जी, ये हमें ट्रायंगल का साइड एंड एंगल में एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है? एक ट्रायंगल है ना, बनाओ क्या दोस्त, चलो बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ट्रायंगल, देखिए ये देखिए, प्यार सा ट्रायंगल बना दिया, प्यार सा ये ट्रायंगल हो गया भैया। आप एक चीज़ नहीं बताए, क्या नहीं बताया? ट्रायंगल कौन सा यूज़ होगा भैया? हमें तो बहुत सारे टीचर बताए, एसोसिएट ट्रायंगल, अब मतलब 4-5 तरीके से बता रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ कौन सा ट्रायंगल पर हम बात करेंगे, ये कौन से ट्रायंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे? तो दोस्तों सबसे इजी और एक ट्रायंगल याद रखना, कौन सा? राइट ट्रायंगल। अरे भैया हाँ, आप तो राइट ट्रायंगल समझा रखे थे, आप राइट एंगल ट्रायंगल का परिभाषा बता रखे थे कि उसका कंडीशन क्या होता है। कंडीशन बता रखा था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोण 90 हो उसको क्या बोला जाता है? राइट ट्रायंगल। हाँ भैया, याद आ गया, याद आ गया भैया, थैंक यू बताने के लिए। चलो दोस्तों मैं करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है ना, एक कोण 90 का होना चाहिए। ये सपोज मान लो ये डब्बा डाल दो या 90 लिख दो, ये हमारा 90 रिप्रेजेंट करता। ओके, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल है और एक राइट ट्रायंगल में हमें एंगल एंड साइड का रिलेशन बताता है। कौन बताता? ट्रिग्नोमेट्री बताता, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, थीटा मान लेता हूँ भैया। थीटा क्यों मान लेते हो? एक्स मान लो। हाँ भैया एक्स मान लेता हूँ, है ना। ये मैं नाम दे देता हूँ, ट्रायंगल का नाम कर दूँ ए बी एंड यहाँ सी ले लिया। यहाँ पर ये वाला साइड है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई? थोड़ा बताओ ना। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ये वाला साइड, बड़े वाला लाइन, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस बोला नहीं जा रहा भैया, क्या करूँ? नहीं दोस्त, क्या नहीं करना आपको बताऊं। हाइपोटेन्यूस नहीं बोलना तो एच तो बोल सकते हो। हाँ भैया एच बोल दो। तो इसको हम क्या बोलते थे? एच। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। नहीं बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने की कोई नीड नहीं है, बस एच लिख दो। चलो, अब हमारा एंगल यहाँ होगा तो पी कहाँ होगा? पी कहाँ होगा भाई? यहाँ। तो भैया पी का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। क्या हो? परपेंडिकुलर। भैया मैं परपेंडिकुलर नहीं बोल पाता हूँ, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पी बोल दो भैया, पी से काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा आपका काम, ठीक है ना। आइए लेट जो नीचे हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो बेस को मैं बी लिख दूँ? हाँ लिख दो। तो आपको क्या बताया मैंने कि एक ऐसा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल में हम एंगल एंड साइड में रिलेशन बताएं, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। चलिए ठीक, ठीक है भैया, थोड़ा सा एक और एग्जांपल देके समझाइए ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जब हमारा एंगल कहाँ होगा? यहाँ पर एंगल कभी नहीं बनेगा, यहाँ तो हमें फिक्स है कि भैया 90 का बनेगा, ठीक है ना। अब हमारा एंगल सपोज मान लो यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। आपका एच कहाँ होगा? चलो एच तो भैया बड़ा वाला होगा, नाम कर दूँ क्या इसका? इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ क्यू आर एस। नाम दे दिया भाई, नामकरण तो कर दिया, कुछ भी ले लो नाम, मैंने ले लिया। अब बताइए ये बड़ा वाला लाइन को मैं क्या बोलूँगा? एच बोल दूँ? हाँ भैया बोल दीजिए। भैया पी इसको बोल दूँ? भैया अभी तो बोले पी, मैं यहाँ पी नहीं आएगा।
नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा दोस्त बताऊं? आपका एंगल यहाँ होगा ना, एंगल पर डिपेंड हो रहा है, एंगल पर डिपेंड हो रहा है पी एंड बी। एंगल यहाँ बनेगा ना तो पी कहाँ भागाएगा, यहाँ आ जाएगा। और बेस कहाँ जाएगा भैया, एच यहाँ है, पी यहाँ, तो बी का जगह कहाँ बचा, ये तो ये बीम होगा, बी का मतलब बेस। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जब हमारा एंगल यहाँ होगा तो P यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H हमारा बड़ा वाला लाइन हमेशा होगा, H का मतलब हाइपोटेनियस, तो ठीक है, ये बड़ा वाला लाइन हमेशा H होगा। एंड एंगल यहाँ होगा तो P यहाँ होगा और नीचे वाला बेस होगा। फिर सेकंड केस में आपको मैंने बताया कि जब आपका एंगल यहाँ होगा तो P कहाँ भागाएगा, यहाँ आ जाएगा, H जहाँ पर था वहीं पर रहेगा, B फिर कहाँ आ जाएगा भैया, P यहाँ गया तो B यहाँ पर बच गया। भाई तीन ही साइड होता है ना, ठीक है ना, एक यहाँ P यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि एंगल, एंगल पर डिपेंड होता है कौन, P एंड B, P एंड B। H किसी पर डिपेंड नहीं हो, वो H एक बड़ा सा लाइन को ही H बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें क्यों पढ़ा रहे भैया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्यों, मैंने अभी बोला ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल, ट्रायंगल का एंगल एंड साइड का रिलेशन बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये समझाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ट्रायंगल के बारे में बताया। इसके बाद हम जानते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन और कितना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट हमारा होता है, फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट होता है साइन, साइन एक्स। भैया यहाँ एक्स डाले हो तो एक्स का मतलब यहाँ एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई एंगल मतलब 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यहाँ पर एंगल कोई नाम एक्स पी क्यू है ना, थीटा, ये सारे एंगल यहाँ पर आ सकता है। तो आपको डरना नहीं है कि भैया यहाँ पर आप एक्स लिए हो, क्वेश्चन में आपका थीटा दिख रहा है, कहीं पर बी दिख रहा है, कहीं पर 30 दिख रहा है, तो डरना नहीं है दोस्त। मैंने बताया ना, साइन तो साइन ही रहेगा, ये एक्स ना एंगल को रिप्रेजेंट, एंगल आपका किसी फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, एक्स में हो सकता है, पी में हो सकता है, क्यू का बता सकता है, थीटा हो सकता है, कोई नंबर 30 या 90 एंगल हो सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन के साथ ये हमें जो बताता है वो एंगल के बारे में बता रहा है। तो अभी हम कहाँ पर एंगल ले रहे हैं, साइन एक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्या है भाई, साइन एक्स डॉट एक्स। तो देखिए मैंने 6 लिख दिया, 6 ये क्या लिखा, मैंने आपको बताया ना ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन। ये भैया मेरे को मैथ पढ़ना है और मैथ विदाउट ट्रिग्नोमेट्री का मैं 11th नहीं कर सकता, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री का आप 12th भी नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर का इतना वेटेज है ना, तो क्या बताऊं, ये चैप्टर आपको 11th में हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस दिखेगा। 12th में तो सिर्फ 2 चैप्टर छोड़ दो, उसके बाद तो सिर्फ इसी के साइन कॉस दिखते हैं। तो आपको फ्यूचर में आपको मैथ पढ़ना है तो ये ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चलना है दोस्त। और लेके कैसे चलना है आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, कसम कह रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगेगा, बस तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना है दोस्त। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होते हैं। भैया जब मैं 11th में जाऊँगा कि वहाँ ज़्यादा फंक्शन होगा, नहीं दोस्त, आपको 6 अभी पढ़ रहे हो ना, तो आप 11th में भी 6 रहेगा, 12th में जाओगे तभी भी आपके 6 ही फंक्शन मिलने वाला है। आपको ऐसा नहीं कि आप अभी 6 पढ़ रहे हो तो 11th में जा रहे हो तो बढ़ जाएंगे फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जो बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा राइट, तो क्या करना है आपको, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 फंक्शन जैसे लिखा हूँ ऐसे ही आप लिख लीजिए। और इसको याद करने का, पहला साइन होगा, सेकेंड हमारा कॉस होगा, थर्ड होगा टेन होगा, एंड फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक एंड सिक्स कॉट। तो ये हमारा, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन हम लिख चुके हैं। तो आप एज इट इज इसको याद कर लीजिए। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके हम जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अपोजिट फंक्शन। अपोजिट फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझाने वाला हूँ ना आपके लिए। तो यहाँ पर समझिए, मैं कहना चाहता हूँ आपको, एक को उल्टा करिए, इसका अपोजिट उल्टा कर दे, अपोजिट का मीन्स क्या होता है, उल्टा। अब इसको उल्टा करिए तो कुछ स्टूडेंट इतने तेज और इतने अच्छे होते हैं ना, इसको उल्टा ही कर देंगे। देखो कैसे उल्टा कर देंगे, या उल्टे हो गए ना, मेरे को कह रहे भाई देखो उल्टा मैंने कर दिया, अरे भाई ऐसा उल्टा ना करना है। तो कैसे करेंगे दोस्त, तो उल्टा देखिए, इसका उल्टा करना कैसा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना,
आपको मालूम होना चाहिए मैथ पढ़ रहे हो तो इसका उल्टा 1 ऊपर चला जाएगा एंड इस ये नीचे आ जाएगा, उल्टा हो गया ना। ए अपॉन 1 अपॉन एस, इस ए का उल्टा क्या 1 अपॉन ए ना होगा, यस या नो। हम उल्टा के लिए क्या करना, इसके ऊपर 1 लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। इसका उल्टा कैसे करें हम समझ में आ गया ना। तो वैसे हम आप फंक्शन का उल्टा करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं अभी हम आपके सामने दे रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपको पता होगा अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट फंक्शन कौन कौन सा होता है। पहले हम देखते हैं साइन, साइन एक्स का उल्टा अपोजिट क्या होगा 1, अपोजिट उल्टा करने के लिए 1। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक एक्स। चलिए अब हम यहाँ पर भाई इसका ये उल्टा तो इसका ये उल्टा होगा, मीन्स कॉसेक एक्स का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स। जहां पर आपको कॉसेक देखेगा तो उसका उल्टा 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, या जहां पर साइन एक्स दिख रहा है तो वहां पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है हम जब क्वेश्चन करेंगे ना ये सारे यूज करने वाले हैं, तो इसलिए अभी से अच्छे से समझने की कोशिश करना है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा होता है कॉस एक्स। क्या होता है ये कॉसेक है, ये कॉस है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बार बार आप बोलोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब डर खत्म हो जाएगा। कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है सेक एक्स। क्या होता है सेक्स, अभी बताए इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये होगा, मतलब सेक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स। यस भैया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है tan एक्स। कितना है tan एक्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, मैंने बोला इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन tan एक्स। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। यस, तो ये आपको याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री अपोजिट फंक्शन ये हमारे 6 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, टोटल 6। तो आपको मैं थोड़ा सा और अपने लैंग्वेज में बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन होते हैं, बट मैन कितने होते हैं 3। मैन होते हैं ना, मैन है ना घर वाला मैन। क्या है फर्स्ट हमारा साइन है ना, सेकेंड हमारा क्या है कॉस है ना, थर्ड क्या है हमारा tan एक्स। ये 3 हमारा मेन है, ट्रिग्नोमेट्री का 3 यही फंक्शन है, बाकी तो अपोजिट है। ठीक है ना, ये 3 आपको मेन फंक्शन को याद कर लेना है, और इसी सिस्टम में याद करना है। ये नहीं कि आप पहले कॉस बोल रहे हो फिर आपको साइन बोल रहे हो, फिर कभी tan पहले बोल लो, ऐसा कुछ नहीं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। ठीक है ना, इसी सिस्टम में आपको याद करना है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ये तो हम कर लेंगे दोस्त। अब हम थोड़ा सा और जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत इजी है दोस्तों, ये सी हो गया। ठीक है ना, ये मैं नाम कर दिया, एंड इसके आगे हम पता है यहाँ पर एंगल होगा तो पी कहाँ होगा भाई, पी यहाँ होगा, वेरी गुड। और एच तो यही होगा भाई, और बेस कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको राइट ट्रायंगल के थोड़ा सा फॉर्मेट याद होना चाहिए। एंगल यहाँ होगा तो पी यहाँ होगा, एच तो जहाँ होता है वहीं रहेगा, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रेशियो के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रेशियो आप करते ही एक्सरसाइज 8.1 चुटकियों में करने वाले हैं आप। तो हमारा इसको थोड़ा ट्रिक है, पी बी पी, एच एच बी, ये हमारा एक फंक्शन। तो देखिए ये मैंने क्या लिख दिया, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताता हूँ आपको। तो ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला पिलर है ना वो किसके इक्वल होगा, वो होगा साइन एक्स के इक्वल। ये वाला किसके इक्वल होगा, साइन के इक्वल। किसके इक्वल होगा, पी अपॉन एच किसके इक्वल होगा, साइन के इक्वल होगा। चलिए अब हम साइन सेकंड करते हैं कॉस, ये सेकंड किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के इक्वल। किसके इक्वल होगा, बी अपॉन एच कॉस के इक्वल होगा। तीसरा पिलर किसके इक्वल होगा दोस्त, tan एक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, tan एक्स के। तो मैं p अपॉन बी लिख सकता हूँ। तो ये हम भैया आप तो बोले थे 6 यहाँ पर, 3 यहाँ। अब हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, जैसे अभी बताया था ना वही चीज़ आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है जल्दी बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है
यहाँ पर मैं फोर्थ लिखता हूँ, फोर्थ। साइन का उल्टा क्या होता है, जल्दी बताइए। साइन का उल्टा है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स उल्टा मतलब कॉस, इसका उल्टा कॉसेक। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होता है, एच ऊपर चला जाएगा, एच ऊपर चला गया एंड पी नीचे आ गया। कुछ कुछ समझ में आया। इसका उल्टा कॉसेक, अब इसका भी उल्टा करना पड़ेगा ना, तो एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अभी इससे पहले बताया था मैंने, यस भैया इससे पहले बताया था, वही चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करना है। सेक, कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। यस, क्या हो जाएगा, बी अपॉन सोनी, एच अपॉन बी हो जाएगा। चलिए सिक्स देखिए, सिक्स देखिए दोस्तों, टेन का क्या उल्टा होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स। तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो ये रेशियो आपको एज इट इज़ याद कर लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, ये सिस्टम याद हो गया। ये तो याद कर लोगे, पहला पिलर, दूसरा, तीसरा, इसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट के लिए क्या करना है, इसका उल्टा करके आप लिख दीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ये आपको यहाँ ये वाला एच क्या बता रहा है, देखो ये एच ये वाला हो गया है ना, पी ये वाला एच, मतलब दिख रहे हो ना, यही एच पी यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ अभी करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। और वो हमेशा राइट ट्रायंगल पर यूज़ होता है। वो फॉर्मूला देखो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में किस टाइप का होगा, क्वेश्चन में बताऊं, जब आपके पास इस दो, देखो ट्रायंगल में ना तीन साइड होता है ना, तीन साइड में से दो साइड आपको गिवन होगा, एक साइड आपको फाइंड करना होगा। और कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ये पाइथागोरस थ्योरम है दोस्त, ये आपको याद होना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन में दो साइड दिया होगा, दो साइड की वैल्यू हम डाल देंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा बाय पाइथागोरस से। तो हम अब सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर हमने घर बना दिए भाई, ये हाउस बना दिए। इसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम कोई एक इंसान बना देते हैं दोस्तों। क्या बना देते हैं, एक इंसान। तो मैं यहाँ पर इंसान इस टाइप का बना देता हूँ, जैसे कि ये मेरा ही शक्ल है। चलिए ये मेरा शक्ल है और मुझे पता है, देखिए मैं यूज़ बताता हूँ दोस्तों। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस पता है कि मैं यहाँ से यहाँ 12 मीटर दूर हूँ। कहाँ से भैया, बिल्डिंग से मैं दूर हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ से, जो मेरे आँख से ना, मैं आँख से इस बिल्डिंग की टॉप पर देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ, इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा हूँ। और मेरे यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने, 30। कितने बन रहे, 30 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। चलो 30 क्या, 60 एंगल, डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और बताइए, यहाँ से मैं 60 का बन रहा है। और हमें मैं क्या बता सकता हूँ, आपको बताऊँ, रियली बताऊँ कि 6 सेंटीमीटर को मैं हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि बिल्डिंग की हाइट कितना है। ट्रिग्नोमेट्री का ये पावर है कि मुझे बिल्डिंग की दूरी पता है, मैं और जहाँ से देख रहा हूँ वो एंगल पता है। तो मैं बिल्डिंग का क्या बता सकता हूँ, हाइट बता सकता हूँ दोस्त। तो किसके द्वारा, किस मेथड के तरीके से भैया, ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है ना कि क्या पता है, अभी मैंने बताया साइड पता है, एंड एंगल पता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो वही नियम है ना कि हमें एंगल एंड साइड में एक रिलेशन बताता है। और रिलेशन से ही हम क्या बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। हम इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं, या हमें ऐसा भी दिया होगा, जो हाइट ये दे रखा है, हाइट हमें बता रखा होगा 50-60 मीटर, मतलब बिल्डिंग ऊंची है, एंड एंगल इतने से 60 बन रहा है। तो आप बताइए मैं कितना दूर खड़ा हूँ, वो भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे यूज़ हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इससे भी बड़े बड़े चीज़ हम यूज़ करते हैं, पर मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि हम यहाँ से देख रहे हैं और हमारा इतने दूर हूँ, तो मैं बिल्डिंग का हाइट बता सकता हूँ। भैया बताओ ना, बे भाई अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, बट हम कब करेंगे भैया, चैप्टर नंबर 9 में करने वाले हैं दोस्त। कहाँ करने वाले, चैप्टर 9 में हम इसके एप्लीकेशन करने वाले हैं। ये कैसा होता है, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग सब बना कर मैं वहाँ दिखाने वाला हूँ चैप्टर 9 में। इसके 8 के बाद नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पर पूरा एप्लीकेशन कहाँ पर अच्छे से क्या हाइट दे रखा, क्या लेंथ है, सब वहाँ पर मैं आपको अच्छे से डीपली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्रीफली में बताना था कि ये कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना।